मेरे क्षेत्र में कोई अवैध काम नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे रेत का काम हो या अवैध दारू का काम हो या गांजा का काम हो, कोई अवैध काम में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मीडिया को कहीं कोई डरने की बात नहीं है, मीडिया को कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। मीडिया हमारी परिवार है, हमारी साथी है, जो शासन की हर योजना को जनता तक पहुंचाने की काम करती है। विधायक रोहित ने राजीव विश्राम गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेत उत्खनन सहित विभिन्न संदिग्ध गतिविधियों का किया पटाक्षेप। कहा, तथ्यहीन टोल देकर बदनाम करना स्तरहीन राजनीतिक षड्यंत्र। जी हां, मैं हूं रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी विश्वसनीय खबर का चक्र 365। विगत दिनों रेत माफिया से जुड़े आपराधिक छवि के गुर्गों द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट काफी निंदनीय था। जन्म दिवस मना रहे विधायक को जब पता चला तो 10 मिनट के लिए पूरा कार्यक्रम स्थगन कर त्वरित कलेक्टर एवं एसपी को फोन से चर्चा कर मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए। प्रशासन की सक्रियता से पत्रकारों को बचाकर अधिकारियों द्वारा सुरक्षित लाया गया। वहीं चंद घंटों में ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया, जहां विधायक रोहित ने यह भी कहा कि कुछ षड्यंत्रकारी मीडिया व्यवसायी जानकारी के अभाव में इस मामले को गलत तुल देकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे, जो उचित नहीं, जिसकी वास्तविकता पटाक्षेप किया गया। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं राजीव विधायक रोहित साहू। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकारिता का मतलब पारदर्शिता अच्छा हो। कुछ अभी सोशल मीडिया या मोबाइल के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ अनर्गल बातें भी आ रही, जो कुछ बातें को मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। कुछ बातें मेरे ऊपर भी अंकित करते हुए भी बात आई है। जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पारदर्शिता की सरकार बनी है और राजिम विधानसभा या गरियाबंद जिले में जितने भी अवैध कारनामे जो चल रहे थे उसमें कार्रवाई करने का सख्त आदेश भी दिए। अभी कुछ मामला आया है दईबंद गांव में, कुछ पत्रकारों के साथ झूमाझटकी हुई है या कुछ बातें आई। जन्म दिवस के अवसर में हमारे कई मीडिया साथी आए हुए थे, जिसमें हमारे आईबीसी साथी भी थे। उसके माध्यम से मेरे पास जानकारी आया लगभग दोपहर में कि बोले भैया कि पत्रकारों के साथ कुछ झूमाझटकी हुई है कुछ रेत माफियाओं के द्वारा। उसके जानकारी मिलते ही मैं तत्काल जिला के एसपी से मैं बात किया और जिला के कलेक्टर से बात किया कि जो भी अपराधी है, अगर हमारे पत्रकार साथियों के साथ कुछ गलत हुआ होगा तो उसमें सख्त कार्रवाई करिए, चाहे कोई भी हो। हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कोई गलत हो रहा है तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे ये खबर मिली, पुलिस प्रशासन और जिले के अधिकारी वहां पहुंच करके उसमें कार्रवाई की गई। उसमें 4 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए, आरोपी को जेल भी भेजे गए। ये भी क्लियर कर दूं आप लोग के माध्यम से। और कुछ ऐसे स्वार्थी तत्वों के हमारे मीडिया के साथी हैं, आप लोग को मैं बता दूं, जो मीडिया जगत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति है आप लोगों के माध्यम से वो सुधर जाए और ये पत्रकारिता जगत को बदनाम न करे। पत्रकार के ऊपर बड़ा विश्वास है लोगों का और विश्वास को ख़त्म करने का काम न करे। जो सच्चाई है उसी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करे। गरियाबंद जिले में जितने भी अवैध कारनामे जो चल रहे हैं या जो शिकायत आ रही हैं, उस बातों को लेकर के मैं कलेक्टर एसपी से बात करके वहाँ इस विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाया था मैं कि मेरे क्षेत्र में कोई अवैध काम नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे रेत का काम हो या अवैध दारू का काम हो या गांजा का काम हो, कोई अवैध काम में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 तारीख और 5 तारीख को छपा भी है
इसमें पूरे विभाग अलर्ट हुए, उन लोग को भी जानकारी हुआ, जहाँ जहाँ जो हुआ छापा मारने की कार्रवाई की। इसमें 9 हाईवा और 1 चैन माउंटिंग की मशीन भी जब्त किए हैं रेत माफियाओं का। ये सभी पेपरों में भी आया हुआ है, ये 5 तारीख की समाचार पत्र है। जहाँ जहाँ जो अवैध काम जो चल रहा है तो सख्त कार्रवाई। और ये अभी ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि गरियाबंद जिले में जितने भी अवैध काम जो चल रहा है उस काम में कठोर कार्रवाई करने का निर्देश सदैव मेरे माध्यम से होते आ रहा है। आपको बता दूं कि अभी तक की स्थिति में 24-25 में 56,58,100 रुपये का वसूली उनको जुर्माना हुआ है। ये अवैध परिवहन का है। इनके अलावा अवैध उत्खनन का जो मामला है ये 18 प्रकरण दर्ज हुए हैं 2024-25 में, जिसमें 11,77,500 रुपये की उन लोग को दंडित किए हैं। इनके अलावा हमारे 25-26 की बात करें, आंकड़ा है 2024-25 में 210। इनके साथ साथ 25-26 की आपकी बात करें तो इसमें अवैध परिवहन का 38 प्रकरण दर्ज हुआ है 25-26 में, जिसमें 9,60,600 दंडित किए हैं शासन के द्वारा। अवैध उत्खनन उसमें 7 है, जिसमें 6,58,500 रुपये वसूल हुए हैं सरकार को। ये मामला मैं आप लोगों को इस नाम से स्पष्टीकरण करना चाह रहा हूँ कि अभी कई लोग, कई हमारे विपक्षियों के द्वारा कुछ भी अनर्गल बातें भी कर रहे हैं। पेपर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से वह हवाई लूटना चाहते हैं। आप लोग को बता दूं, इसके पहले की सरकार आपने देखी है, इसके पहले अवैध रेत खनन की मामला जो है बहुत तेज़ गति से चलता था। अब जेल लोग इस बात को हवा देना चाहते हैं। उन लोग को मालूम है कि उन लोग की कमाई कहाँ से होती थी। जो गलत व्यक्ति हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने का आदेश जिला प्रशासन को, जिले के अधिकारियों को सख्त दिया हुआ है। और मैं तो यही कहूँगा कि रेत उत्खनन की मामला जहाँ कहीं भी होता है, रोड में या जहाँ भी होता है, आप लोग बिल्कुल शिकायत करिए, हम उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। हमारे कई ऐसे मीडिया की आड़ में गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं, जो पत्रकार जगत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो भी है गलत अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। प्रशासन कहीं कोई कोताही नहीं बरतेंगे इसमें। मैं एक भी निवेदन करूंगा आप लोगों से, जो भी पत्रकारों के साथ यदि कोई घटना घटती है या कोई ऐसा काम होता है, मैं पत्रकारों के साथ हूं। मैं भी आज 20 साल से जनता की सेवा में काम करते आया हूं। राजिम विधानसभा में ऐसा कहीं कोई गलत काम होगी तो उसमें कठोर कार्रवाई हुई, मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं। जो भी गलत व्यक्ति हैं या कोई संदिग्ध व्यक्ति हैं या कोई गलत कामों में अपनी यहाँ भूमिका निभा रहे हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कराएंगे। आज छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार में बहुत सारे कारनामे आप लोग को देखने को मिल रही है कि जो गलत हुआ था पूर्ववर्ती सरकार में, उसमें जांच भी करवा रहे हैं। बहुत सारे आप जेल में भी है, कई जने बेल में भी है। आप सबको मालूम है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गलत काम करने वाले को बख्शा नहीं जाता। बदनाम करने का, हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। पहले अपने आप को झांके, अपने आप को पहले देखे, तब उंगली उठाए। स्पष्ट है, आप सबको मालूम है। आप लोगों के माध्यम से इस क्षेत्र में सुख शांति बना हुआ है, सुख समृद्धि बना रहे, और इस क्षेत्र में विकास की गति को पचा नहीं पा रहे हैं। पत्रकारों के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, सभी लोग यहाँ पे चिंतित है। विधायक महोदय भी चिंतित है और यहाँ के जो पत्रकार, जो स्थानीय पत्रकार है, वो भी चिंतित है। इस प्रकार से होना वास्तव में न्याय संगत नहीं है। और वास्तव में एक जो बात आ रही है कि हमारे विधायक महोदय इस संबंधित संज्ञान नहीं ले रहे हैं, आखिर में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनसे प्रत्यक्ष बात करना चाहेंगे। क्योंकि इस प्रकार से अफवाहों का वातावरण बना हुआ है, बगैर किसी बेस के, बगैर किसी साक्ष्य के किसी को बदनाम करना उचित नहीं है। हम चाहेंगे कि बात करें। आदरणीय बताएंगे कि ये जो अभी जो वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, पत्रकारों के ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ है, उसके बारे में पहले आप क्या कहेंगे, बताएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पत्रकार साथियों के साथ जो घटना घटी है वो बहुत निंदनीय है। और पत्रकार जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।
जो हम सबके लिए काम करने लगातार काम भी करते हैं और हम सबको शासन की योजनाओं को हम धरातल पर लाने में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जनता की आवाज़ हो या शासन की आवाज़ हो या प्रशासन की आवाज़ हो, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के काम पत्रकार साथी के माध्यम से होता है। और उनके साथ ये घटना घटी है वो बहुत निंदनीय, मैं उनकी निंदा करता हूं और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं। आप सबको बता दूं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं एक विज्ञप्ति भी जारी किया हूं। जो क्षेत्र में अवैध काम जो हो रहा है या कहीं पे अवैध कारोबार हो रहा है उसमें कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे स्वार्थी तत्वों के द्वारा बेफजूल कुछ भी अनर्गल वीडियो बना के, अनर्गल बातें बना के, अनर्गल कुछ भी बातें कर रहे हैं जो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपको स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से जितने अवैध काम कर रहे हैं उन सबके ऊपर कठोर कार्रवाई भी हो रहा है। राजिम विधानसभा की बात करें, अभी कुछ दिन पहले रेत माफियाओं के द्वारा कुछ घटना घटित हुई है, हमारे मीडिया के साथियों के साथ कुछ गलत का व्यवहार किए हैं या मारपीट किए हैं या जो विवाद किए हैं, उसके लिए भी अचानक मेरे को पता चला मीडिया साथियों के माध्यम से 9 तारीख के मेरे जन्मदिन के अवसर पे ही सूचना आई। मीडिया IBC वाले हमारे साथी नीरज शर्मा जी हैं, उनके माध्यम से मेरे तक पहुंचा कि ये घटना घटी है। तत्काल जिले के SP और कलेक्टर से मैं बात करके त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश भी किया और जो भी अपराधी है, जो भी संलिप्त है, उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आदेश भी किया था। इसके बाद भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वार्थ और अपने लाभ के चलते मेरे ऊपर भी कुछ आरोप लगा रहे थे कि विधायकों की इसमें संरक्षण है। आपको स्पष्ट कर दूं, जो संरक्षण की बात करते हैं, मैं शुरू से गलत काम का विरोध करते आया हूं और आज भी गलत काम का मैं विरोध करता हूं, कठोर विरोध कर रहा हूं। और जो इसमें संलिप्त है, चाहे वो कोई भी है, कई भी ऐसे हमारे पत्रकार जगत को बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे पत्रकार मीडिया साथियों की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। मैं उन लोग को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास मत करिए। लोकतंत्र के साथ आप ईमानदारी से, जो आपका काम है पत्रकारिता का, जो सच्चाई बताने का, उस सच्चाई को आप बताइए। किसी को अपने स्वार्थ के चलते आप बदनाम मत करिए। आप इस स्थान में हैं, उस स्थान का आप सम्मान करिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारे सभी मीडिया के साथियों के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसमें कठोर कार्रवाई होगा। जिला प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, पूरे मीडिया के साथ हम सब साथ हैं और आप सबके जहां यदि कोई गलत होगी उसके आगे हम रोहित साहू हमेशा खड़े रहेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। माननीय महोदय, कहा जा रहा है, कुछ हमारे पत्रकार दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि हमारे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, हमारा विधायक महोदय संज्ञान नहीं लिए, जबकि हमने सुना है कि जिस दिन ये मामला हुआ है 9 तारीख को आप स्वयं शायद SP साहब से कुछ तुरंत इस बात को संज्ञान लेने के लिए कहा है। इसके बारे में और बताएंगे। आप अभी एक नाम बताया, मैं IBC वाले हमारे मीडिया के साथी इसी क्षेत्र का, आप एक बार उनसे भी बाइट ले लीजिए। और एक चीज़ बता दूं, वहाँ हज़ारों की भीड़ लगी थी, मेरे जन्मदिन का उत्सव था, जन्मदिन में आशीर्वाद प्रदान करने आए थे। वहाँ हमारे बहुत ही जो इस क्षेत्र के प्रख्यात कीर्तनकार थे, कामता प्रसाद जी का, उनकी कथा चल रहा था, उनको 2 मिनट के लिए रुकवा के तत्काल मैं SP और कलेक्टर की बात किया हूँ, उसका वीडियो क्लिप भी होगा उनके पास, सम्माननीय हमारे नीरज शर्मा जी के पास, उससे भी एक बार बाइट ले लीजिए। और कार्रवाई के लिए मैं कौन से शब्द का उपयोग किया हूँ, किस नाराज़गी के साथ किया हूँ, उनको भी आप क्लियर कर लीजिए। और रही सवाल पत्रकारों के साथ जो यहाँ धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ भी मैं आने के लिए तैयार था। 11:30 बजे करीब मैं वहाँ से कार्यक्रम को समापन करके मीडियाओं साथियों के साथ अन्याय हुआ है करके मैं आने वाला था। फिर कई हमारे मीडिया के साथी लोग बोले कि हम लोग ज्ञापन दे दिए हैं, आज की बैठक समाप्त हो गई है, आज आप मत आइए, यही बात बोले। और मेरे आने नहीं आने ऐसा नहीं है, मैं तो जहाँ गलत होगा वहाँ उनके खिलाफ खड़ा रहूँगा, गलत करेंगे उनके पर कार्रवाई भी कराऊंगा और मेरे राज्य विधानसभा में कहीं कोई गलत काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। खास करके देखा जा रहा है सोशल मीडिया में बगैर किसी बेस के इस राजिम क्षेत्र के विधायक यानी कि आपको बदनाम किया जा रहा है, जबकि हमने सुना है कि 7 तारीख को
बहुत बड़ा आपने एक ऐसा कार्रवाई कराया जो माइनिंग विभाग का काफ़ी कार्रवाई हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी आप प्रिंट मीडिया को देख लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, मैं कलेक्टर, एसपी और जिले के माइनिंग अधिकारी को सख्त निर्देश दिया था कि यहाँ अवैध काम का चल रहा है करके सूचना आ रही है, आप उसमें कठोर कार्रवाई करिए। अगर नहीं होगा तो उनकी जिम्मेदार आप होंगे, आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उस दिन से 3 तारीख की बात बता रहा हूँ, 4 तारीख को रात और भरे पूरे अधिकारी जगह और रात भरे पूरे जहाँ जहाँ अवैध काम चल रहा था उसमें कार्रवाई भी हुआ। बहुत सारी गाड़ी जब्ती हुई, टैंड माउंटिंग मशीन वो भी जब्त किए। ये कठोर कार्रवाई हो ही रहा है। लेकिन आपको बता दूं, अभी इस क्षेत्र में जितने अवैध काम कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने का हम काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र के विकास को हमारे विपक्ष के कई ऐसे साथियों के द्वारा, विपक्ष के कई हमारे इस क्षेत्र के विपक्षियों के द्वारा अनर्गल बातें भी कर रहे हैं। उन सबको तो मालूम है, 5 साल पहले आपने देखा है पूरा राजिम विधानसभा का विकास ठप हो गया था, राजिम विधानसभा के विकास 0 हो गया था। आज राजिम विधानसभा में जब विकास हो रहा है, छत्तीसगढ़ में जब विकास हो रहा है, 3 विपक्ष के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पचा नहीं पा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुद्दा आप बेजुबानी या अनर्गल बातें को मुद्दा बना के वो लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं। एक चीज़ और देखा गया है कि खास करके पत्रकारों की भी शिकायत है कि आपके जो माइनिंग अधिकारी है जो अक्सर फ़ोन नहीं उठाते और उनकी ही लापरवाही से ये सारा स्थिति बन रही है, ऐसा लोगों की शिकायत है, जिसका ठिकरा आपके ऊपर फूट रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अब देखिए, जो अधिकारी है, अगर अधिकारी की संलिप्तता है या कहीं कोई गलत किए हैं तो अधिकारी के ऊपर भी कठोर कार्रवाई करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, राजिम विधानसभा में ऐसा कहीं कोई अवैध काम नहीं होगा और जहां भी कोई अवैध काम करने की सूचना मिलती है वहां कठोर कार्रवाई भी होगा। खास बात और देखा जा रहा है, 1 मिनट और आपसे बात करना चाहेंगे आदरणीय, कि ये जो अभी जो वर्तमान आपके ऊपर अनर्गल बगैर किसी आधार के आरोप लगाया जा रहा है, हाँ, इसके लिए हम एडवाइज़र से बात करेंगे, हमारे से भी कोई अच्छे ये से उसके लिए भी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों से सलाह करने के बाद उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे। जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होना चाहिए या उनको एक बार चेतावनी देना चाहिए, गलत काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी बात करेंगे। देखा आपने, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के विधायक रोहित साहू जी से, जिनके बारे में काफ़ी आरोप प्रत्यारोप तो हो रहा है, लेकिन कोई भी ज़मीनी स्तर पर उस पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उनके खिलाफ इस प्रकार से आरोप सिद्ध हो। ये भी उनका कहना है कि हमारी लगातार प्रयास से यहाँ पे माइनिंग के जो अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर प्रयास की जा रही है, उस पर अंकुश लगाया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है यहाँ के अधिकारी कहीं कहीं पर निष्क्रिय हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में उनका ये भी कहना है कि अब किसी भी किस्म का इस प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो कहते हैं कि मैं पत्रकारों के साथ हूँ, उनकी हर जायज़ मांगों को पूरी होनी चाहिए, ये भी कहना है। बाकी आप एक के बाद एक देखिए कि किस प्रकार से आगे और कार्रवाई होती है।